लगातार बहुत बड़ी भूमिका निभाते आ रहे हैं, जो बहुत बड़े पूरे क्षेत्र के लिए मैसेज दे रहे हैं। सर, तो रोकना चाहूंगा, थोड़ा अंग्रेजी में हो जाए। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। अब मैं आपको काबिलियत से परिचित करवा रहा हूँ, न कि वैसे परिचित करवा रहा हूँ। थैंक्स संजय जी, इट्स योर ग्रेटनेस दैट यू आर गिविंग एंड स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर द सोशल कॉज। वी द टीचर्स। बताइए अब नहीं जागे तो कब जागोगे कि एक 20 किलोमीटर दूरी तय करके कोई इंसान सिर्फ आपके भविष्य के लिए यहां पर बैठा है, उसे यह तक नहीं पता कि मैं कब घर पहुंचूंगा और किन हालातों में पहुंचूंगा। कैसे समझाऊं मैं आपको? मेरे पास कोई ऐसी और चीज नहीं है, मैं प्रमाण के सहित आप तक पहुंचा रहा हूं। इससे बड़ा और क्या चाहते हो आप? अंदाजा लगाया जा सकता है कार्यक्रम की उत्सुकता का, उसके जोश का, उसके हौसले का कि गोरीर महोत्सव वास्तव में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। इसी में मैं अपील करता हूं कि सभी लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आने की कृपा करें। 4 फरवरी रविवार का दिन 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय सिर्फ हमें एक दिन दे दीजिए। बहुत संजय जी, आपका बहुत आभार कि आप एक हमेशा सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक विकास के लिए, युवाओं में चरित्र निर्माण और शिक्षा के विकास के लिए आप बहुत बड़ा अपने चैनल को जो है उस कार्य के लिए आहूत कर रहे हैं। अपने समय को, जीवन महत्वपूर्ण समय को आप उस कार्य के लिए दे रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। भगवान का प्रतिनिधि बनकर के आप काम करें, सबसे पहले आपको बधाई। और संजय जी, आपको बहुत बधाई देता हूं कि आप इसके माध्यम से अभी शाम के रात के टाइम में आप हमें आकर के कवर कर रहे हो, उसके लिए आप बधाई के पात्र। क्या मांग रहे हैं? सिर्फ एक दिन? किसके लिए? आपके लिए? अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा इन्होंने, फिर सोचना क्या। चल पड़िए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके साथ में, सर, कभी आपको ये लगा कि मुझे इसको लूटना चाहिए, कभी मौका आएगा तो इसके लिए मैं मेरा स्वार्थ पूरा करूंगा, इसको नजरअंदाज करूंगा? मुझे लगा कि आप लोगों में त्याग, बलिदान, समर्पण और विनम्रता, शायद निस्वार्थ की भावना, ये आप लोगों को यहाँ पे जोड़े हुए है। इसके अलावा कहीं मैं गलत तो नहीं हूं? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैंने जो ये विचार जो रखे हैं, त्याग, बलिदान, समर्पण, विनम्रता, निस्वार्थ की भावना, धैर्य, ये सब गुण मैंने आप में देखे हैं। क्या मैं गलत हूं या रियल में ही आप लोगों में ऐसी भावना है? काफी प्रश्नों के सवाल जो बार बार जहन में आते हैं, बार बार आप भी जानने को उत्सुक होते हैं, और मैं उन्हीं सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए 24 घंटा, अब ही टाइम हुआ है 7:10, शाम के 7:10, और मैं अचानक एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पर मुझे, मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये वो इंसान है जो न समय देखते हैं, सिर्फ देखते हैं बदलाव। आखिर आने वाली पीढ़ियां एक विकसित जीवन कैसे जिए। जो बुजुर्ग सिर्फ कल्पना करते हैं कि बुढ़ापे में सुख मिलेगा, तो वो सुख उनको कैसे मिले, लेकिन इन्होंने हर परिस्थिति को समझा और समझ कर करके सब कुछ अपना न्योछावर कर करके आपके सर्व हित के लिए बैठे हैं। अब मैं परिचित करवाता हूं कि कौन कौन है यहाँ पे और किस पर्पज के लिए बैठे हैं। और आखिर ऐसे जब अध्यापक हों, ऐसे जब शिक्षक हों, ऐसे जब नेतृत्व करने वाले कोई कर्मचारी हो, तो निश्चित रूप से बदलाव संभव है। प्रमाणों के आधार पे टाइम हुआ है 7:10, आपके सामने लाइव कैमरे पे है ये घड़ी। और अब मैं ले चलता हूं यहाँ की सीधी तस्वीर, और उस तस्वीर में परिचित करवाने जा रहा हूं यहाँ के बेहतरीन पर्सन जो आपके लिए समर्पण करके बैठे हैं। यहाँ पे प्रदीप जी, पंकज स्कूल बसई से, और वैसे ग्राम है इनका गोरीर, और पूरा समर्पण यहाँ आपके लिए। साथ में है सुरेंद्र बड़ेसरा जी, जो कि आप तो जानते ही इनके चेहरे को बार बार देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, सुबह हो, शाम हो, चाहे धूप हो, छाया हो, चाहे कोई भी कार्य हो, मन से लेकर के घर की परवरिश तक। और ये यहाँ पर अमरजीत जी, गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल गोरी से, और ये कपूर जी मीणा, गोरी से ही गवर्नमेंट टीचर। और यहाँ पर सर आप ही बता दीजिए, यशपाल जोरासिया जी, गोरी से ही। अब आप देखिए जब ये 5
एक महाभारत के अंदर 5 पांडव थे जिन्होंने पूरी साम्राज्य को चेंज कर दिया, और आज ये 5 शिक्षक हैं जो कि गोरीर के भविष्य के लिए, यहाँ के नव पीढ़ियों के लिए, यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी पद पे कार्यरत जो नवयुवक हैं उनको सम्मानित करने के लिए, यहाँ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए और सबको एक संदेश देने के लिए शाम के 7:10 पे कार्यरत है। तो मैं सभी शिक्षकों के लिए एक संदेश तो कहना ही चाहूंगा कि आप भी इसी तरह से अगर शिक्षक की भूमिका निभाएंगे तो निश्चित रूप से अपराध भी खत्म होगा, बेरोजगारी भी खत्म होगी और एक सुनहरे गांव की तस्वीर भी बनेगी। जानना चाहोगे कि अमरजीत जी कौन है? चलिए मैं आपकी पहचान करवा देता हूं। जी सर। जी, सभी को नमस्कार। एमजीजीएस इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं इंग्लिश अध्यापक हूं और हमेशा ये सर्वविदित है कि समाज में आदिकाल से हमने तो बदलाव जो लेकर के आए हैं, विकास की ओर समाज को लेके गए हैं, अच्छाई की ओर लेके गए हैं, अच्छे संस्कारों का निर्माण किया, अच्छे इंसानों का निर्माण किया है, तो उसमें शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका हुई है। गुरु, चाहे वो माता पिता के रूप में गुरु रहे हो, चाहे अध्यापक के रूप में गुरु रहे हो। मुझे बहुत खुशी है कि गोरीर में जहां मैं सेवा दे रहा हूं, ये एक शिक्षकों की धरती है। ये एक ऐसे जो है महापुरुष इसमें लगातार बहुत बड़ी भूमिका निभाते आ रहे हैं, जो बहुत बड़े पूरे क्षेत्र के लिए मैसेज दे रहे हैं। आज जो लगभग 600 से ऊपर यहाँ के शिक्षक सेवानिवृत्त और वर्तमान में कार्यरत शिक्षक है, वो पूरे समाज के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी टीम हमारी काम करती है। अभी गोरीर महोत्सव आयोजित होने जा रहा है आगामी 4 फरवरी को। उसकी तो रोकना चाहूंगा, थोड़ा अंग्रेजी में हो जाए? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। अब मैं आपको काबिलियत से परिचित करवा रहा हूं, न कि वैसे परिचित करवा रहा हूं। समाज में बहुत सारे कार्यरत कर्मचारी हैं, लेकिन काबिलियत देखिए आप। Thanks, Sanjay ji. It's your greatness that you are giving and sparing your valuable time for the social cause. We, the teachers of the society, definitely you all know that all changes have been possible due to teachers only, devotion of teachers only. They have created the new generation and they have sacrificed everything for the building of nation, for the building of generations. And I feel proud. धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अब आ जाते हैं अपनी भारतीय राज्यभाषा पर, राष्ट्रभाषा पर। उसी में जो सुन रहे हैं सभी, तो मैं तो परिचित करवाने जा रहा था एक काबिलियत से। आप बताइए सर। जी, बहुत संजय जी, आपका बहुत आभार कि आप एक हमेशा सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक विकास के लिए, युवाओं में चरित्र निर्माण और शिक्षा के विकास के लिए आप बहुत बड़ा अपने चैनल को जो है उस कार्य के लिए आहूत कर रहे हैं। अपने समय को, जीवन महत्वपूर्ण समय को आप उस कार्य के लिए दे रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। भगवान का प्रतिनिधि बनकर के आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपको बधाई। दूसरा, ये जो गोरीर महोत्सव अभी आगामी 4 फरवरी को आयोजित करने जा रहा है पूरा गोरीर गांव, जिसमें पूरी टीम लगी हुई है। दिस इज लाइक वर्किंग लाइक ए वार रूम, जिसमें सारी एक एक चीज की प्लानिंग बनाई जा रही है, सभी को सूचित किया जा रहा है, इन्विटेशन दिया जा रहा है, एक एक चीज पर डिस्कशन हो रहा है। उसमें प्रतिभा सम्मान, भामाशाह सम्मान, खिलाड़ियों का सम्मान, करियर गाइडेंस, उसके अंदर जो प्रवासी गोरीर के ऐसे महापुरुष जिन्होंने गांव के गौरव को बढ़ाया है, समाज और राष्ट्र उत्थान में बड़ा योगदान दिया है, उनको भी बुला करके यहाँ उनको सम्मान भी होगा, उनका सदैव मिलन भी होगा और पूरे क्षेत्र में एक ऐसी मिसाल जाएगी कि गोरीर गांव के काबिल लोग, प्रबुद्ध लोग, शिक्षक वर्ग एक ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों में एक नए संस्कार देगा, आगे बढ़ने का प्रेरणा देगा। तो और जगह क्यों नहीं हो सकती? तो इसके लिए पूरा गांव बधाई के पात्र, विशेष रूप से ये शिक्षा विकास कमेटी कि हमारे सारे काबिल साथी बधाई के पात्र हैं जो ऐसा कार्य। मुझे खुशी है कि मैं इस टीम का हिस्सा बनकर कार्य कर रहा हूं। बेशक मैं कार्यरत हूं, लेकिन मैं अपने आप को इससे अच्छी टीम का हिस्सा मानता हूं। ये मेरे लिए खुशी की बात। हमारे स्कूलों के बच्चे भी जो उससे मोटिवेट हो गए, ऐसा हम आशा और अपेक्षा रखते हैं। और संजय जी, आपको बहुत बधाई देता हूं कि आप इसके माध्यम से अभी शाम के रात के टाइम में आप हमें आकर के कवर कर रहे हो, उसके लिए आप बधाई के पात्र हो सर। सर, मैं जानना चाहूंगा यहाँ से आपके घर की किलोमीटर दूरी, मैं गांव का नाम नहीं जानना चाहूंगा, किलोमीटर दूरी जानना चाहूंगा। सर, मेरा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर से ज्यादा है और अभी रात का समय है। मैं जाऊंगा उस समय तक बड़ा कोहरा होगा, शायद कुछ भी हादसा भी हो सकता है, रात का समय रहेगा। लेकिन मेरे लिए ये जीवन एक सामाजिक उद्देश्य के लिए जीवन जिए, चाहे मेरा वक्त किसी समय आखिरी आ जाए, लेकिन जिस वक्त तक जिया जाए वो कम से कम इस मानव जीवन के लिए समर्पित रहे, इस समाज के अच्छे कार्यों के लिए समर्पित रहे, ऐसा मैं मानता हूं। मरना सभी को है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रत्येक पल अच्छे कार्य समर्पित हो तो वो जीवन धन्य होता है। मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं सर। बताइए, अब नहीं जागे तो कब जागोगे कि 20 किलोमीटर दूरी
तय करके कोई इंसान सिर्फ आपके भविष्य के लिए यहां पर बैठा है, उसे यह तक नहीं पता कि मैं कब घर पहुंचूंगा और किन हालातों में पहुंचूंगा। कैसे समझाऊं मैं आपको? मेरे पास कोई ऐसी और चीज नहीं है, मैं प्रमाण के सहित आप तक पहुंचा रहा हूं। इससे बड़ा और क्या चाहते हो आप कि मैं यहां पर रात के 7:10 पे आपके बीच में मौजूद हूं। 20 किलोमीटर दूरी से ये यहां पर मौजूद है आप सबके लिए। ये यहां पर शिक्षक लगे हुए एक बेहतरीन कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और क्या चाहते हो यार इससे ज्यादा? थोड़ा सा चलिए, आप भी, हम भी चल रहे हैं, परिवार हमारे भी है, बच्चे हमारे भी है, हमें भी खाना खाना है, हमें भी उस रजाई के अंदर जाना है सर्दी में। चलिए जानते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। कपूर जी आपका भी धन्यवाद। नमस्कार जी। मैं एक बात बताता हूँ अमरजीत जी के लिए, 2 शब्द, कि इनका घर 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये आज तक भी मतलब तारे निकलने से पहले नहीं पहुंचे। रात को भी ये करीब 1 बजे घर पहुंचे, मतलब 11 साढ़े 11 तक हमारे साथ काम कर रहे थे रात को, फिर पहुंचे घर। कब खाना खाया होगा, कब बच्चों से मिले होंगे, अब वो तो समझ से बाहर की बात है। तो ये तो इंसान नहीं है, तो दैवीय शक्ति है। इनकी वजह से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, काम करने की ताकत मिलती है, और आप सब ऐसे जो मजबूत टीम है ये काम करने की प्रेरणा देती है। और पूरा गांव इस कार्यक्रम के लिए बड़ा उत्साहित है, बड़ा जोश में है। कल ही जयपुर बात हुई थी हमारे ये गांव के बहुत बड़े अच्छी पोस्ट पे लोग हैं, वहां 8-10 लोग बैठे बैठे रात को 10 बजे बातें कर रहे थे। हमने फोन मिलाया तो उन्होंने कहा कि ये भी हमारे पास बैठे हैं, फलाना सिंह भी हमारे पास बैठे हैं। बोले इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कार्यक्रम की उत्सुकता का, उसके जोश का, उसके हौसले का, कि गौरीर महोत्सव वास्तव में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। इसी में मैं अपील करता हूं कि सभी लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आने की कृपा करें। 4 फरवरी रविवार का दिन 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय सिर्फ हमें एक दिन दे दीजिए, और फिर देखिए बच्चों में मोटिवेशन, उनमें उत्साह, आने वाली पीढ़ियां कहां से कहां तक पहुंचेंगी। क्या मांग रहे हैं? सिर्फ एक दिन? किसके लिए? आपके लिए? अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा इन्होंने, फिर सोचना क्या। चल पड़िए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके साथ में, सर कभी आपको यह लगा कि मुझे इसको लूटना चाहिए, कभी मौका आएगा तो इसके लिए मैं मेरा स्वार्थ पूरा करूंगा, इसको नजरअंदाज करूंगा? मुझे लगा कि आप लोगों में त्याग, बलिदान, समर्पण और विनम्रता, शायद निस्वार्थ की भावना, ये आप लोगों को यहाँ पे जोड़े हुए है। इसके अलावा कहीं मैं गलत तो नहीं हूं? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैंने जो ये विचार जो रखे हैं, त्याग, बलिदान, समर्पण, विनम्रता, निस्वार्थ की भावना, धैर्य, ये सब गुण मैंने आप में देखे हैं। क्या मैं गलत हूं या रियल में ही आप लोगों में ऐसी भावना है? संजय जी, लेने के भाव जिनमें होंगे वो ऐसे कार्य, सामाजिक कार्य के नजदीक नहीं जाएगा। लेने के लिए तो, लूटने के लिए क्षेत्र बहुत ज्यादा हैं, अनेक क्षेत्र हैं जिनमें व्यक्ति अपनी कमाई का साधन देख सकता है। ये तो सिर्फ त्याग ही त्याग है। यहाँ समय का त्याग है, ऊर्जा का त्याग है, अपने धन का त्याग है। सब अपने अपने खर्चे से, अपना सहयोग से कार्य करते हैं, अपने योगदान के माध्यम से अपने कार्य करते हैं। और ये जो है किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति सारे के सारे सधे हुए हैं, कड़े हुए लोग हैं। ये वेल रेपुटेड लोग हैं, अच्छे घराने से आते हैं, अच्छे संस्कार लिए हुए व्यक्ति हैं, उसी के माध्यम से समाज में काम कर रहे हैं। समाज में काम करना एक दुधारी तलवार के ऊपर चलने के समान है। लोग आपकी कमी निकाल देखेंगे, आपकी अच्छाई नहीं देखेंगे, लेकिन ये भगवान की बहुत बड़ी शक्ति है कि ये समाज के लिए काम कर रहे हैं, अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। सलूट है ऐसे साथियों को। मुझे खुशी है कि मैं एक अच्छे साथियों के साथ काम कर रहा हूं। यानी कि मैंने तो ये अनुभव किया है कि अगर आप कहीं पर है पिछड़ रहे तो अपनी संगति को बदल दीजिए। जैसी संगति में बैठोगे आपका जीवन, आपके सिद्धांत, आपकी सोच वैसी ही बन जाएगी। तो पॉजिटिव अच्छे लोगों में बैठना स्टार्ट कीजिए, आप भी कहीं जीनियस बनेंगे। श्रीमान जी क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं सभी को नमस्कार, और मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग पहले तो इस महोत्सव में पहुंचे, और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जो व्यक्ति समाज में जो आया है तो वो अपना एक अच्छा योगदान दे। पहले जैसे ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं तो पहले ऐसी गाइडेंस हमें नहीं मिलती थी, लेकिन हमारे जैसे साथी कपूर जी हैं, अमरजीत जी हैं, यशपाल जोराचा जी हैं, इनके मार्गदर्शन में, इनके मोटिवेशन से ऐसे कार्य हो रहे हैं, और बच्चों को प्रोत्साहित करें जिससे कि वो जीवन में आगे बढ़े और आगे आगे बढ़ते जाए। सर इन सब साथियों के लिए क्या कहना चाहोगे? क्या आपको भगवान मिल गया? क्या आपको कहीं जन्नत नजर आने लगी, या कहीं आपको लग रहा है कि मैं तो बुरा फंस गया इनके बीच में? सर मेरा यही कहना है कि
आपने कहा कि त्याग, बलिदान, समर्पण, इसी का नाम शिक्षा विकास कमेटी है, जो कि निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। एक इन पूरी टीम के लिए मैं ये कहूं कि ये जो टीम है ये न दिन देख रही है न रात, और कल रात को भी ये 11-12 बजे तक नारनौल में ये अपने कामों में लगे हुए थे। और इसके साथ ही हमने संपर्क किया तो जयपुर में भी, इसके अलावा दिल्ली से भी लिस्टिंग का कार्य हो रहा है। तो ये जो काम जो युद्ध स्तर पर हो रहा है ये पूरी टीम के समर्पण और सहयोग से हो रहा है, और ऐसी टीम का साथ पाकर हम कोई न कोई अच्छा ही काम सीखेंगे, अच्छा ही काम करेंगे। और मैं सबसे ये अपील करता हूं कि आप, जैसा आपने कहा कि एक अपनी संगत अच्छी रखिए, अच्छी संगत ही हमें अच्छे मार्ग तय करती है और अच्छे मार्गों पर हमें लेके जाती है। इसीलिए ये पूरी टीम है, इस पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही इस टीम का सहयोग बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए मैं आपको भी धन्यवाद देने से नहीं चूकूंगा कि इस रात के इस अंधेरे में आप अपना ये कवरेज करने के लिए यहाँ पर हमारे बीच में आप भी उपस्थित हैं, तो हमें भी पूरा मनोबल और सहयोग मिल रहा है आपका, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने बड़ेसरा जी को देखा, लेकिन उससे पहले भी देखा, मैं इनके बैकग्राउंड से भी आपको परिचित करवा चुका हूं। इनके सिद्धांत जिस तरीके से इनके बच्चे तक एक बेहतरीन परवरिश को लिए समेटे हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जीनियस तो है। अमरजीत जी के बारे में मैंने पहले एक वीडियो कवरेज किया था यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल का, उसमें इनका बेहतरीन योगदान था। तो निश्चित रूप से आपको ये फेस मैं पहले भी दिखा चुका हूं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महान होंगे, इसीलिए मैं बार बार आ रहा हूं। और इस वीडियो से पहले एक और वीडियो बनाई गई थी आपके लिए, आमंत्रण के लिए, वहां मैं सर से भी आपके विचार पहले रूबरू करवा चुका हूं। आज फिर से मजबूर हो गया इनके सामने आने के लिए, और श्रीमान जी भी वहां पर मौजूद थे। तो मैं तो चाहता हूं कि आपके घर आऊं, मैं तो चाहता हूं मैं आपके शरण में रहूं, मैं तो चाहता हूं कि आपके द्वारा मेरे भी बच्चों का नेतृत्व हो जाए। मैं तो चाहता हूं कि बदलाव तो होगा, इन जैसे व्यक्ति होंगे तो निश्चित रूप से होगा।